आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। सबसे पहले हम सोमनाथ मंदिर की हिस्टोरिकल लेगेसी देखेंगे। फिर आएंगे 1998 के नेशनल टेक्नोलॉजी डे और इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी पर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया की तेजी से बढ़ती स्पेस इकोनॉमी के टारगेट्स कवर करेंगे। फिर बारी आएगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रैपिड फायर जीके अपडेट्स की, और आखिर में हमारा हैवी ड्यूटी मेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सोमनाथ की ऐतिहासिक विरासत से। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया था। ये इवेंट सीधे तौर पर हमारी बहुत ही रिच हिस्ट्री से जुड़ा है। आइए इसके एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये कुछ स्टैटिक जीके फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, आज ही के दिन यानी 11 मई 1951 को हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस रिस्टोर्ड मंदिर का उद्घाटन किया था, और आज इसके ठीक 75 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप और कॉइन भी रिलीज किया गया है। अब सोमनाथ की बात हो और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। उन्होंने 562 रियासतों को इंटीग्रेट किया था। ये 562 का नंबर एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने यहाँ एक शानदार एयर शो किया। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिए कि ये सूर्य किरण टीम बिदार कर्नाटका में बेस्ड है और ये HAL HJT-16 किरण मार्क II एयरक्राफ्ट्स का यूज करती है। हिस्ट्री से एक और बहुत जरूरी पॉइंट निकल कर आता है। सोमनाथ मंदिर पर पहला रिकॉर्डेड हमला जनवरी 10, 26 CE में हुआ था। इस साल 10 जनवरी को इस बात के पूरे 1000 साल हुए और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। एक और बात, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को सबसे पहला माना जाता है। बाकी के नाम भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मल्लिकार्जुना, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्रिंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रमेश्वरम और कृष्णेश्वर। ये पूरी लिस्ट स्टैटिक जीके का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। हिस्ट्री से अब हम शिफ्ट होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। 11 मई की तारीख सिर्फ सोमनाथ तक लिमिटेड नहीं है, इसे पूरे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके पीछे की पावर क्या है। इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी की इस टाइमलाइन को अगर आप समझ लेंगे तो कभी कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को हुआ था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन 11 मई 1998 को पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के अंडर 3 नए टेस्ट हुए, जिसमें एक फ्यूजन और 2 फिशन बॉम्ब शामिल थे। फिर 13 मई को 2 एडिशनल टेस्ट्स और किए गए। आपको ध्यान रखना है कि 1974 वाला स्माइलिंग बुद्धा और 1998 वाला ऑपरेशन शक्ति, इन दोनों में एग्जाम के दौरान कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन वेट, एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं, 11 मई को सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट ही नहीं हुए थे। जी हां, इसी दिन इंडिया के पहले स्वदेशी लाइट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम हंसा 3 है, उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। और सिर्फ यही नहीं, हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल का भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था। इन सभी कामयाबियों के पीछे हमारे उस वक्त के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा विजन था, और इन्हीं अचीवमेंट्स के बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गर्व से भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया था। न्यूक्लियर पावर के बाद अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। यहां हम गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया की तेजी से बढ़ती स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो PM मोदी जी ने हाल ही में वडोदरा में, जिसे गुजरात की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, वहां सरदार धाम हॉस्टल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। एग्जाम के लिए इसकी डिटेल्स नोट कीजिए। ये 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो NH-48 पर बना है, और इसमें लगभग 2000 स्टूडेंट्स के रहने की कैपेसिटी है। इसे बनाने वाले सरदार धाम ट्रस्ट का एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोटो है, समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, यानी नेशन बिल्डिंग थ्रू सोसाइटी बिल्डिंग। इसके अलावा हमारी सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45th एनिवर्सरी मनाई गई। ध्यान रहे, इसकी स्थापना श्री श्री रविशंकर जी ने 1981 में की थी। इकोनॉमी सेक्शन के लिए ये डेटा सच में एक गेम चेंजर है। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का करंट वैल्यूएशन अभी $8.4 बिलियन पे है, लेकिन जरा 2033 का टारगेट देखिए, सीधे $44 बिलियन। इस मैसिव ग्रोथ के पीछे प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे इनस्पेस जैसी नोडल बॉडी प्रमोट कर रही है। और इसी माहौल में स्काईरूट एरोस्पेस इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। अब टाइम है कुछ बहुत ही क्रूशल रैपिड फायर स्टैटिक और करंट अफेयर्स वन लाइनर्स का। ये वो फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। इन हाई यील्ड वन लाइनर्स को फटाफट नोट करते चलिए।
जन सुरक्षा योजनाएं जैसे पीएमजेजेबी, पीएमएसबीवाई और एपीवाई, इन्हें 9 मई को पूरे 11 साल हो गए हैं। इनके प्रीमियम अमाउंट्स एकदम टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। दूसरा अपडेट, कुलजीत कौर महारसस द मीटियोरॉटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली इंडियन वुमन बन गई हैं। कोस्ट गार्ड की बात करें तो उन्हें आईसीजीएस अचल नाम का एक नया अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल मिला है। उधर जयन मेहता को सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का पहला चेयरमैन बनाया गया है। और फाइनली, पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए रोड रेडार लॉन्च हुआ है। इसका फुल फॉर्म है रोड बेस्ड रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग। इसे तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, थ्योरी और फैक्ट्स तो हो गए, लेकिन अब आएगा असली मजा। नोटबुक्स निकाल लीजिए, अपना फोकस एकदम शार्प कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हमारा 40 क्वेश्चंस का अल्टीमेट मेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। शुरुआत करते हैं पहले 4 सवालों से। सवाल नंबर 1, सोमनाथ अमृत महोत्सव का क्या सिग्निफिकेंस है? सोचिए जरा। सही जवाब है ऑप्शन बी। आज 11 मई 1951 को हुए रिस्टोर टेम्पल के उद्घाटन को 75 साल पूरे हुए हैं। सवाल 2, 1951 में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। सवाल 3, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का परमानेंट बेस कहां है? इसका आंसर है बी, बिदार, कर्नाटक। सवाल 4, 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं? लॉजिक सिंपल है, ऑप्शन सी, क्योंकि आज ही के दिन 1998 में पोखरण 2 और हांसा 3 का हिस्टोरिक टेस्ट हुआ था। जिनके सभी जवाब सही हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे सवाल 5 से 8 की तरफ। सवाल 5, पोखरण 2 टेस्ट्स के वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सही जवाब है सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। सवाल 6, पहला न्यूक्लियर टेस्ट जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं वो किस साल में हुआ था? राइट, ऑप्शन बी, 1974 में। सवाल 7, 11 मई 1998 को टेस्ट किया गया हंसा 3 आखिर है क्या? ये एक लाइट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, यानी ऑप्शन बी। सवाल 8, एनएएल का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? जवाब है सी, बेंगलुरु। चलिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाए रखिए। अगला सेट सवाल 9 से 12, ये सब हाईली प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चंस हैं दोस्तों। सवाल 9, त्रिशूल मिसाइल की रेंज लगभग कितनी है? जवाब है ए, लगभग 9 किलोमीटर। ये एक शॉर्ट रेंज सैम है। सवाल 10, नेशनल टेक डे पर अवार्ड्स कौन सा बोर्ड देता है? सही जवाब है सी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी टीडीबी। सवाल 11, हाल ही में बना सरदारधाम हॉस्टल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? आंसर है सी, वडोदरा। सवाल 12, इस सरदारधाम कॉम्प्लेक्स में कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है? करेक्ट ऑप्शन है बी, 2000 स्टूडेंट्स। फोकस एकदम मेंटेन रखें। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से अगले 4 सवाल देखते हैं। सवाल 13, वडोदरा के इस नए कॉम्प्लेक्स के पास से कौन सा हाईवे गुजरता है? सही जवाब बी, NH48। सवाल 14, नेशन बिल्डिंग थ्रू सोसाइटी बिल्डिंग, ये किसका मोटो है? जवाब है बी, सरदार धाम ट्रस्ट का। सवाल 15, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला किसे माना जाता है? सही जवाब सी, सोमनाथ। सवाल 16, सरदार पटेल ने कितनी प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों को इंटीग्रेट किया था? ऑप्शन सी, 562 स्टेट्स। आधा टेस्ट पूरा हो चुका है, मोमेंटम डाउन नहीं होना चाहिए। सवाल 17, 2026 में मदर्स डे किस तारीख को होगा? जवाब है ए, 10 मई। सवाल 18, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन किस साल एस्टैब्लिश हुआ था? सही जवाब बी, 1981 में। सवाल 19, बेंगलुरु को उसकी किस इंडस्ट्री की वजह से सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सॉफ्टवेयर और सर्विसेज की वजह से। ऑप्शन बी। सवाल 20, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का 2033 के लिए क्या टारगेट रखा गया है? लॉजिक एकदम क्लियर है, सी, $44 बिलियन। इकोनॉमी और स्कीम्स के ये नंबर्स थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। सवाल 21, स्काई रूट एरोस्पेस अभी हाल ही में न्यूज में क्यों था? डरम। सही जवाब बी, क्योंकि ये इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। सवाल 22, जन सुरक्षा स्कीम्स किस साल लॉन्च हुई थी? जवाब है बी, 2015 में, और अब उन्हें 11 साल पूरे हो गए हैं। सवाल 23, पीएमजेजेबीवाई का सालाना प्रीमियम अमाउंट कितना है? ऑप्शन सी, 436 रुपए। सवाल 24, अटल पेंशन योजना में फीमेल पार्टिसिपेशन का परसेंटेज क्या है? करेक्ट, सी, 49%। अब आते हैं कुछ थोड़े ट्रिकी करंट अफेयर्स पर। सवाल 25, कुलजीत कौर मारहस ने क्या डिस्टिंक्शन हासिल किया है? वो द मीटियोरॉटिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ऑप्शन बी। सवाल 26, आईसीजीएस अचल किस क्लास का वेसल है? सही जवाब है बी, ये एक अदम्य क्लास वेसल है। सवाल 27, जयन मेहता को कौन सा नया रोल मिला है? आंसर है बी,
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसपीसीडीएफ। सवाल 28, रोड रेडार का मेन पर्पस क्या है? एयर पोल्यूशन के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, यानी ऑप्शन सी। चलिए डिटेल्स पर पूरा ध्यान देते हैं अब। सवाल 29, रोड रेडार में रेडार का फुल फॉर्म क्या है? लंबा नाम है, ऑप्शन सी, रोड बेस्ड रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग। सवाल 30, सोमनाथ पर सबसे पहला रिकॉर्डेड अटैक कब हुआ था? उत्तर है ए 1026 सीई में। सवाल 31, हंसा 3 एयरक्राफ्ट में कौन सा मटेरियल यूज किया गया था? कॉम्पोजिट मटेरियल, ऑप्शन सी। सवाल 32, 10 जनवरी को पीएम मोदी ने किस फेस्टिवल में हिस्सा लिया था? सही जवाब है बी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। हम बिल्कुल एंड के करीब हैं, एनर्जी ड्रॉप मत होने दीजिएगा। सवाल 33, टीडीबी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी। सवाल 44, पीएमएसबीवाई के लिए प्रीमियम अमाउंट क्या है? सही जवाब है बी, सिर्फ 20 रुपए सालाना। सवाल 35, अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने की एज लिमिट क्या है? उत्तर है बी, 18 से 40 साल। सवाल 36, 11 मई 1998 को किन बॉम्ब्स का टेस्ट किया गया था? ऑप्शन ए, 1 फ्यूजन और 2 फ्यूजन बॉम्ब्स। और ये रहे हमारे ग्रैंड फिनाले के आखिरी 4 सवाल। सवाल 37, वडोदरा को गुजरात की क्या कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल, ऑप्शन सी। सवाल 38, INSPACE का फुल फॉर्म? सही जवाब ए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सवाल 39, सोमनाथ मंदिर को कौन मैनेज करता है? श्री सोमनाथ ट्रस्ट, ऑप्शन बी। और आखिरी सवाल, सवाल 40, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न कब मिला था? ऑप्शन सी, 1962 में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये 40 क्वेश्चंस का सुपर फास्ट मास्टर क्लास टेस्ट यहीं खत्म होता है। अब आप सबको अपना फाइनल स्कोर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, 40 में से कितने मिले। और हां, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। एक तरफ हम सोमनाथ जैसी 1000 साल पुरानी विरासत को सहेज रहे हैं और दूसरी तरफ 2033 तक $44 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी का टारगेट सेट कर रहे हैं। क्या एंशिएंट रूट्स और मॉडर्न साइंस का यही कनेक्शन इंडिया को अगला ग्लोबल सुपर पावर बनाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।